ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। पूरे एक मास ब्रह्म मुहूर्त में जागना, स्नान करना, भगवान दामोदर का पूजन करना, तुलसी को सींचना और दीप दान करना, ये तपस्या आपने और हमने मिलकर की है। कार्तिक मास जो भगवान विष्णु को सबसे प्रिय है, अब समाप्ति की ओर है। लेकिन कई भक्तों के मन में ये संशय रहता है कि क्या हमसे कोई भूल हो गई, क्या हम किसी दिन नियम का पालन नहीं कर पाए। आज कार्तिक मास की समाप्ति के इस पावन अवसर पर हम आपको एक ऐसी अद्भुत और दिव्य कथा सुनाने जा रहे हैं जिसके विषय में स्वयं ब्रह्मा जी कहते हैं कि इसे सुनने मात्र से संपूर्ण कार्तिक मास के व्रत, स्नान और दान का अक्षय पुण्य फल प्राप्त होता है। ये कथा है रानी कलावती की, जो हमें बताती है कि कैसे इस मास में अज्ञात सुकृति यानी अनजाने में की गई भक्ति भी मनुष्य को वैकुंठ तक पहुंचा देती है। इस कथा को अंत तक देखिएगा, पूरे ध्यान से सुनिएगा। बहुत समय पहले द्रविड़ देश में देव शर्मा नाम के एक अत्यंत धर्मपरायण और विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनकी पत्नी का नाम गुणवती था। गुणवती पतिव्रता थी, सुंदर थी, लेकिन उसका मन कुछ चंचल था और वह अधर्म की ओर आकर्षित होती थी। देव शर्मा प्रतिदिन वेदों का पाठ करते, यज्ञ करते और कार्तिक मास आने पर कठोर नियमों का पालन करते थे। वे अपनी पत्नी गुणवती को भी कार्तिक व्रत के नियम, दीपदान का महत्व और तुलसी पूजा की महिमा समझाते थे। गुणवती पति की बातें तो सुनती पर उन पर अमल नहीं करती। उसे लगता कि ये सब व्यर्थ का आडंबर है। वह न स्नान करती न दीपदान करती। देव शर्मा को इस बात का दुख तो था, पर वे अपनी भक्ति में लीन रहते। समय बीता, देव शर्मा और गुणवती दोनों की आयु पूरी हुई और दोनों ने शरीर त्याग दिया। अपनी भक्ति और कार्तिक व्रत के पुण्य के प्रभाव से ब्राह्मण देव शर्मा को वैकुंठ धाम में स्थान मिला और अगले जन्म में वे इस पृथ्वी पर एक महान प्रतापी और धर्मात्मा राजा बने। किंतु गुणवती, जिसने अपने पति के समझाए धर्म को नहीं माना, कार्तिक मास का निरादर किया, उसकी गति बहुत ही बुरी हुई। यमदूत उसे यमलोक ले गए, जहां उसे अपने पापों का दंड मिला और दंड भोगने के बाद उसे पृथ्वी पर एक छिपकली की योनि में जन्म मिला। और विधि का विधान तो देखिए, गुणवती का जन्म छिपकली के रूप में उसी मंदिर के प्रांगण में हुआ जहां उसके पति प्रतिदिन पूजा करने आते थे। वह छिपकली मंदिर की दीवार पर रहती, भक्तों को आते जाते देखती और अपने कर्मों को कोसती। समय बीता और कार्तिक का पवित्र महीना आया। मंदिर में उत्सव का माहौल था। भक्तजन ब्रह्म मुहूर्त में आते, स्नान करते और मंदिर में भगवान विष्णु के सामने अखंड दीप जलाते। मंदिर में दिन रात कीर्तन होता और पंडित जी कार्तिक महात्म्य की कथा सुनाते। अब देखिए, भगवान की लीला तो अजब है। वह छिपकली वही मंदिर की दीवार पर रहती थी। जब मंदिर में प्रतिदिन कार्तिक महात्म्य की कथा होती तो वह छिपकली भी वही दीवार पर बैठकर उस कथा को अनजाने में सुनती रहती। उसे भाषा समझ नहीं आती थी, पर भगवान के नाम की ध्वनि उसके कानों में पड़ती रहती थी। वह छिपकली कीड़े मकोड़ों को खाने के लिए रात भर भगवान के उस अखंड दिए के पास ही घूमती रहती। इस प्रकार अनजाने में ही वह पूरे कार्तिक मास उस दिए की लौ को देखती रही और दीप जागरण करती रही। जब भक्तजन भगवान को तुलसी दल चढ़ाते और प्रसाद बांटते तो वह छिपकली तुलसी की दिव्य गंध को सूंघती और भक्तों द्वारा छोड़े गए प्रसाद के कणों को खाकर अपना पेट भरती। इस प्रकार उस छिपकली ने न चाहते हुए भी अनजाने में ही संपूर्ण कार्तिक मास के नियमों का पालन कर लिया। उसने कथा सुनी, दिए का दर्शन किया और तुलसी का प्रसाद पाया। कार्तिक मास का अंतिम दिन था। कार्तिक पूर्णिमा थी। मंदिर में महाआरती की तैयारी हो रही थी। हजारों दीपक जलाए गए। वह छिपकली भी दीवार पर रेंगती हुई
भगवान के मुख्य दिए के पास आ पहुंची। आरती के धुएं और गर्मी से घबराकर वह अपना संतुलन खो बैठी और सीधा भगवान विष्णु के उस मुख्य दीपक की लौ में जा गिरी। दिए में गिरते ही उस छिपकली का शरीर तुरंत भस्म हो गया। उसी क्षण उस छिपकली की आत्मा को लेने के लिए यमराज आए। वे उन्हें पाश में बांधकर यमलोक में ले जाने लगे। लेकिन जैसे ही वे मंदिर के बाहर निकले, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। आकाश से भगवान विष्णु के पार्षद एक दिव्य पुष्पक विमान लेकर उतरे। उन्होंने यमदूतों को रोका कि रुक जाओ, तुम इसे नहीं ले जा सकते। यह आत्मा अब यमलोक नहीं, वैकुंठ धाम जाएगी। यमदूत ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, ये तो एक पापी आत्मा है। इसने अपने पति का धर्म नहीं माना। यह छिपकली की योनि में थी, अब यह हमारी अधिकारिणी है। तब भगवान विष्णु के दूतों ने कहा, वही इस कार्तिक मास का संपूर्ण सार है। हे यमदूत, तुम सही कह रहे हो। यह पापी थी, लेकिन इसने इस जन्म में संपूर्ण कार्तिक मास का व्रत किया है। इसने अनजाने में ही सही पूरे 30 दिन तक कार्तिक महात्म्य की कथा सुनी है। इसने रात भर जागकर भगवान के अखंड दीप का दर्शन किया है। इसने तुलसी गंध और नैवेद्य का प्रसाद ग्रहण किया है और अंत में कार्तिक पूर्णिमा के दिन इसने अपना शरीर भगवान के दिए में ही समर्पित कर दिया है। कार्तिक मास का नियम है, जो कोई भी इस मास में दीप दान करता है, कथा सुनता है या तुलसी की सेवा करता है, उसके कोटि कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसने अनजाने में सब किया है, इसलिए इसके सारे पाप भस्म हो चुके हैं। अब ये पवित्र है और वैकुंठ की अधिकारिणी है। यमदूत नतमस्तक हो गए। विष्णु के दूत उस आत्मा को लेकर वैकुंठ धाम चले गए। वहीं छिपकली की आत्मा कार्तिक पुण्य के प्रभाव से शुद्ध होकर अगले जन्म में रानी कलावती के रूप में जन्मी। वह उसी धर्मात्मा राजा की पत्नी बनी। इस जन्म में उन्हें अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद थी। उन्हें याद था कि कैसे कार्तिक मास के अपमान से वह छिपकली बनी और कैसे उसी कार्तिक मास की अज्ञात स्वीकृति ने उन्हें इस घोर योनि से मुक्त कर दिया। रानी कलावती ने इस जन्म में अपने पति के साथ मिलकर कार्तिक मास का ऐसा व्रत किया जो पहले कभी किसी ने नहीं किया था। उन्होंने इस कथा को, इस महात्म्य को पूरे संसार में फैलाया। तो ये थी कार्तिक मास की संपूर्ण फलदायिनी कथा। ये कथा हमें प्रेरणा देती है कि इस पवित्र मास में किया गया एक छोटा सा भी पुण्य कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए यदि आपसे इस मास में कोई भूल चूक हो गई है, कोई नियम टूट गया है, तो चिंता न करें। भगवान दामोदर भाव के भूखे हैं। इस कथा को सुनने से भगवान विष्णु आपकी इस भक्ति को स्वीकार करते हैं और पद्म पुराण के अनुसार आपको संपूर्ण कार्तिक मास के स्नान, दान और व्रत का अक्ष पुण्य फल प्रदान करते हैं। बोलिए श्री कार्तिक भगवान की जय, भगवान दामोदर की जय, माँ तुलसी की जय। अगर ये कथा आपको अच्छी लगी तो अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस संपूर्ण पुण्य के भागी बन सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की अनंत शुभकामनाएं। जय श्री हरि।